हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 grams is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं और उन दोनों पे जो फोर्स दे विल वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, अगर वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस केस में जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स पर या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पर जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं नहीं लगता है, तो जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर इंटरेक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, चाहे दो हैं चाहे तीन हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर इंटरेक्शन बराबर होता है टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इंटरेक्शन। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो अगर हम मानते हैं कि एक राइफल है, उससे एक बुलेट फायर की जाती है, तो दो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक राइफल और एक बुलेट। उनका दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा फायर होने से पहले वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम के जो कि फायर होने के बाद होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। ये बेसिकली अगर हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका टोटल मोमेंटम ये है फायर होने से पहले बिफोर इंटरेक्शन, तो ये किसके बराबर होगा जब फायर करेंगे। तो हमने मान लिया कि जो हमारी बुलेट है उसका जो मोमेंटम है, बुलेट को अगर हम m1 मास एज्यूम कर लेते हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो m1 v1 है, और जो राइफल है उसका मोमेंटम है m2 v2। ये आफ्टर फायरिंग है। जो टोटल मोमेंटम होगा बुलेट का राइफल का बिफोर फायरिंग वो इक्वल होगा मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल आफ्टर फायरिंग। अब राइफल का मास क्योंकि हमें 4 kg दिया हुआ है, तो या तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें क्योंकि बुलेट का मास ग्राम्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हमने राइफल के मास को 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट का, बुलेट भी रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होगा। ऐसे ही जो हमारा राइफल है वो भी रेस्ट पे है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है, और हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग, राइफल वॉज इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि जो मोमेंटम बिफोर फायरिंग है वो ज़ीरो होगा। तो ये भी बुलेट का भी ज़ीरो है, राइफल का भी ज़ीरो है, इसीलिए जो मोमेंटम है वो ज़ीरो होगा। ये जो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, ये वेलोसिटी जो है फायर्ड बुलेट की है। Fired bullet, which means it is the velocity of the bullet, or it will attribute to the momentum of the bullet after firing। ठीक है, तो फायरिंग के बाद ये बुलेट को मोमेंटम प्रोवाइड करेगी इस वेलोसिटी का। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम होगा राइफल का और बुलेट का आफ्टर फायरिंग क्या है। बुलेट का हमने ले लिया m1 v1, राइफल का m2 v2 ले लिया। तो हम लिखेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम था राइफल और बुलेट का बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग है ज़ीरो टोटल मोमेंटम, क्योंकि दोनों ही फायरिंग होने से पहले रेस्ट पे थे, वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड राइफल आफ्टर फायरिंग। तो हम ज़ीरो को इक्वल करेंगे m1 v1 प्लस m2
v2 के। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसी इक्वेशन से अगर हम देखें, इसको हम लिखेंगे m2 v2। तो हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 ओवर m2। ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा m1 की वैल्यू 50 ग्राम पुट करेंगे। v1 की जगह पे हमने ये m1 की वैल्यू हमने पुट की, फिर हमने v1 की वैल्यू पुट की जो कि हमें गिवन है, दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने क्या किया है, नीचे राइफल के जो है मास को पुट किया जो कि 4 किलोग्राम है। उसको पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 4000 ग्राम है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिकॉयल वेलोसिटी निकल के आएगी -0.4375। माइनस का मतलब है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी तो रिकॉयल जो राइफल है वो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की, तो 0.4375 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड होगा, और माइनस साइन का मतलब है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसके बाद हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें अलग अलग मासेस दिए हुए हैं, दोनों ही हमें ग्राम्स में गिवन है, तो हमें यूनिट्स कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम लाइन एंड डायरेक्शन है, इसका मतलब उनकी जो वेलोसिटी के साइन है वो सेम होंगे। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो दोनों की ही वेलोसिटी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम एल्जेब्रिक सम लेके चलते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि हमें डायरेक्शन को भी देखना है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेते हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने उसको नेगेटिव लेना होगा। लेकिन इस केस में वो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की ही वेलोसिटीज हम पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद एक कोलाइड आफ्टर कोलिजन, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड है और हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट की निकालनी है। तो जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर कोलिजन, जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन क्या है। तो बिफोर कोलिजन जो आपका मोमेंटम होता है वो बेसिकली आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक किसके इक्वल होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये टोटल मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो कि बिफोर कोलिजन है। अब u1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, आप देख रहे हो u1 जो कि हमें 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। यहाँ से देखोगे आप 2 मीटर पर सेकेंड। u2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे। m1 की वैल्यू हमें 100 ग्राम दी हुई है, m2 की 200 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा, और ये कितना निकल के आएगा, 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आता है कि हमने देखना है कि आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम कितना होगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो हमारा मोमेंटम होगा ये हम देखेंगे किसके इक्वल है, इस मोमेंटम की जो ये यहाँ पे हमने निकाला है। तो हम लिखेंगे 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m2 v2
m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की जगह हमने 100 ग्राम लिखा है। v1 यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो उसकी जगह पे हमने 1.67 मीटर पर सेकेंड रख दिया है। सॉल्विंग फॉर v2, m1 m1 की जगह हम 100 लिखेंगे, ठीक है। और v1 जो हमें गिवन है, कितनी गिवन है, उसकी जगह हम 1.67 रखेंगे, प्लस m2 की जगह हम 200 रखेंगे, और v2 तो हमें निकालना ही है, और इसको हम इक्वल कर देंगे, ये किसके बराबर है, वो मोमेंटम जो कि कोलाइड होने से, कोलिजन होने से पहले था, जो कि हमने m1 u1 प्लस m2 u2 से निकाला है, जो कि 400 ग्राम निकल के आया था। इसको हम 400 के बराबर कर देंगे और सॉल्व करेंगे v2 की वैल्यू, तो v2 आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। अब आती है बात, तो यहाँ हमने ध्यान रखना है कि जब वो दो ऑब्जेक्ट्स, कुछ बच्चे गलती करते हैं, अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स पहले भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो दोनों की वेलोसिटी हमने इस इक्वेशन में u1 को भी हमने पॉजिटिव लिया, u2 को भी हमने पॉजिटिव लिया। अब टकराने के बाद भी जो है हमने उसकी वेलोसिटी अगर v1 ली है, अब v2 अगर पॉजिटिव निकल के आई है, तो इसका मतलब है टकराने के बाद भी दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे। जब वो दोनों टकराएंगे उसके बाद भी वो एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है अगर, तो उस डायरेक्शन में ही वो मूव करेंगे। आता है कि एक हैमर है, इसका मास 500 ग्राम दिया हुआ है और जो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के वेलोसिटी के साथ, तो वो एक, इट स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? नेल ने कितना फोर्स लगाया हैमर, ठीक है। अब हमें नेल का मास तो गिवन नहीं है, तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखें तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब हमारे पास नेल का मास नहीं है, लेकिन हमने वही बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो दोनों जो है एक्सपीरियंस करेंगे इक्वल दोनों वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है कि एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि नेल एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द हैमर। हैमर जितना फोर्स नेल पर लगाएगा उतना ही फोर्स नेल जो है हैमर पे लगाएगा। तो अगर हम वो फोर्स निकाल लें जो हैमर नेल पर निकालता है, तो नेल उसका सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो फोर्स फाइंड आउट करेंगे जो हैमर उस नेल पे लगाएगा जब वो स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले जो हमने सोचना है वो ये सोचना है कि एक्सलरेशन क्या होगा या रिटार्डेशन क्या होगा। अगर हैमर 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा था और उसके बाद वो कुछ समय बाद स्टॉप करता है, तो डेफिनेटली उसमें रिटार्डेशन होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो हम यहाँ पर किस तरह से उसका एक्सलरेशन निकालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लेंगे। आप देखोगे 500 ग्राम हैमर का मास दिया हुआ है, तो अगर हमें फोर्स को केजी में या न्यूटन में निकालना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कह लो या न्यूटन में, तो हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। 500 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 500 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको किलोग्राम में लिख सके, तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। इनिशियल जो हैमर की वेलोसिटी थी बिफोर स्ट्राइकिंग अ नेल, स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी 50 थी, स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे कौन सी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है और आप चाहते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो आप
बेहतर ये रहेगा कि अब हमें क्योंकि एक्सलेशन निकालना है तो हम पहले एक्सलेशन को ही लिख लें। इस इक्वेशन से एक्सलेशन को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा एक्सलेशन, u को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, v माइनस u बन जाएगा। अब बेसिकली v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है। अब हमें a निकालना है, t को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे वो मल्टीप्लाइड था तो यहाँ पे जाके वो डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a आ जाएगा v माइनस यू बाय टी। a जो है हमारा v माइनस यू बाय टी आ जाएगा। तो हमने v की वैल्यू जो है वो 0 है, u की v 0 है, u हमारा 50 है, ठीक है। तो हम फिर से पेन लेते हैं, u हमारा है 50 और डिवाइड कर रहे हैं हम उसको t के साथ जो कि है 0.01। जब उसको सॉल्व करेंगे तो एक्सलेरेशन हमारा आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सलेरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। जब भी वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं, डेक्लेरेशन हम उसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि जो फोर्स हैमर लगाएगा नेल पर, हैमर ने जितना फोर्स लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन, हैमर का मास हमें गिवन है लेकिन हमने उसको केजी में कर लिया ताकि फोर्स की यूनिट्स हम न्यूटन में लिख सकें। तो 0.5 kg इंटू हम एक्सेलरेशन लेंगे -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास न्यूटन में फोर्स आ जाएगा -2500 न्यूटन। तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, अनबैलेंस, नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज देयर। तो सेम दो ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेल जो है वो भी एक फोर्स लगाएगा जो हैमर पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए क्योंकि हैमर ने जो नेल पे फोर्स लगाया वो -2500 न्यूटन था, तो जो फोर्स होगा जो नेल लगाएगा, बाय द नेल, फोर्स बाय द नेल ऑन द हैमर विल बी इक्वल टू +2500 न्यूटन। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आप और न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक पर हम सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।